Hello everyone, welcome to Vision Point NIOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो यस, आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर था द स्नेक बाइट, राइट। तो हम उसके आज लेक्चर 3 में हैं, तो हम उसका जो ग्रामर पोर्शन है वो आज करेंगे, ठीक है। तो स्नेक बाइट में हमने देख लिया था चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो मेक श्योर टू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वन, ओके। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वर्ब, ओके। अब वर्ब क्या होता है ये देखो। देखो, जब भी हम कुछ इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस है वो किस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। कि क्या क्या वर्ड्स हम यूज करते हैं, एडजेक्टिव एंड ऑल। तो ये वर्ब क्या है, वर्ब क्या है ये देखते हैं। वर्ब है बेसिकली क्रिया, ठीक है। आप क्या काम करते हो, आप क्या कर रहे हो, इस क्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में हम वर्ब। जैसे मैं सुबह उठा, ठीक। अगर ये आप इंग्लिश में बोलना चाहो कि मैं सुबह उठा, तो आप कैसे बोलोगे? आई वोक अप इन द मॉर्निंग, राइट, क्योंकि आप सुबह ऑलरेडी उठ चुके हो। तो ये वोक क्या है, पास्ट टेंस, राइट। आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई वोक इन द मॉर्निंग। तो ये क्या है, वोक, उठना, राइट, जगना, ये क्या है, क्रिया है, राइट। जैसे आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आप एक अपना आंसर लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे कि आई एम राइटिंग एन आंसर, राइट, मैं लिख रहा हूं, राइट, क्योंकि आप लिख रहे हो, राइट। तो आप लिखोगे आई एम राइटिंग। तो ये राइटिंग, ये लिखना क्या है, क्रिया है, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है। तो अगर हम देखें कि वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन फिजिकल एक्शन, टू स्विम, टू राइड, टू क्लाइंब। यस, तैरना, तैरना भी एक क्रिया है, एक काम है, राइट। फिर राइट, लिखना इज ऑल्सो अ क्रिया, एक काम। फिर क्लाइंब, चढ़ना, राइट। जैसे राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, राम एक पेड़ पे चढ़ रहा है। अगर हम हिंदी में देखें तो ये चढ़ना, ये क्लाइंबिंग, ये क्या है, एक वर्ब है, क्लियर है। तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन हम ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन जो काम करे, राइट, क्योंकि राम, आए, कोई जगह, ये सब क्या होती है, एक नाउन होती है, राइट। तो नाउन कोई काम करे उसको हम वर्ब कह सकते हैं। यस मैम, डेफिनेटली कह सकते हैं, राइट। सो जैसे टू थिंक, टू गेस, टू कंसिडर, जैसे सोचना, गेस करना, या फिर कुछ कंसिडर करना, तो ये सब क्या है, क्रिया है, राइट। फिर उसके बाद से स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे टू बी, टू एग्जिट, टू अपीयर, जैसे आना, जाना, ये सारी भी क्रिया है, क्लियर। फिर यू माइट फाइंड इट यूजफुल टू थिंक वर्ब एज डूइंग वर्ब। यस, क्रिया, इसी को हम अगर इंग्लिश में बोले तो डूइंग वर्ब्स। ये जो वर्ड है, ये सारे वर्ड्स, ये क्या है, ये बताते हैं कि एक नाउन क्या काम कर रहा है, राइट, क्लियर है। जैसे अभी आप नाश्ता कर रहे हो क्या, या आप चाय पी रहे हो, सो आप क्या बोलोगे, आई एम हैविंग अ टी, राइट, मैं चाय पी रहा हूं। तो हैविंग, हैविंग का मतलब मैं चाय ले रहा हूं, पी रहा हूं, राइट। तो इसको आप क्या बोलोगे, एक वर्ब, क्लियर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो, वर्ब एक्सप्रेसिंग फिजिकल एक्शन। अब देखो कुछ और समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि here are some sentences with verbs that expresses physical action। अब देखो, अब यहाँ पे हर एक चीज समझ लो कि she sells pigs and lucky heater। तो ये सेल, सेल का मतलब बेचना, राइट। तो ये बेचना भी क्या है, एक क्रिया है। तो यहाँ पे ये जो सेल है इज ऑल्सो अ वर्ब, अंडरस्टूड। सो इट एक्सप्रेसेस द फिजिकल एक्टिविटी टू सेल, मतलब बेचना। देन द डॉक्टर रोट द प्रिस्क्रिप्शन। जो डॉक्टर है उन्होंने पर्चा लिखा या दवाई का पर्चा, दवाई प्रिस्क्राइब की।
तो ये wrote मतलब लिखना, राइट, ये पास्ट टेंस है, राइट इज द प्रेजेंट टेंस, राइट, wrote पास्ट टेंस आ गया, वर्तमान, भूत, भविष्य, राइट। अभी हम टेंसेस को आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ोगे, बट रोट समझ लो यहाँ पे कि लिख चुका, दैट मीन्स रोट इज ऑल्सो अ वर्ब, ये भी एक क्रिया है। फिर एलिसन बॉट अ टिकट, उसने एक टिकट खरीदा, एलिसन ने, तो ये खरीदा, राइट, बॉट का मतलब खरीदना, लेके आया, तो ये भी क्या है, एक वर्ब है, ये एक क्रिया है। क्लियर है? नाउ तो while many verb expresses physical action, जैसे to jump, to dance, to sing, जैसे वो गाना गा रहा है, गाना, डांस करना, राइट, ये सारी भी क्या है, क्रिया है। Verb can also express mental action, for example, she considers the job done। अब देखो यहाँ पे considered जो है, ठीक है, उसने ऐसा consider किया, job done, तो ये क्या है, एक verb है। Then पीटर गेस्ड द राइट नंबर, पीटर ने सही नंबर गेस किया, तो ये गेस करना इज अ वर्ब, जो अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड्स में। सो आई थॉट द सेम थिंग, मैंने भी सेम चीज सोची, जो मतलब जो आप कहते हो ना, जो तुमने सोचा रे वही मैं भी सोच रहा था। सो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, आई थॉट द सेम थिंग, मतलब जो तुमने सोचा, आई ऑल्सो थॉट द सेम, मैंने भी वही सोचा, सेम, हाँ, सेम टू सेम। सो ये जो थॉट, ये जो सोचना, दिस इज ऑल्सो वर्ब, क्रिया। क्लियर है? नाउ जो वर्ब हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, ठीक, एक को बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर और इरेगुलर क्या है ये देख लेते हैं यहाँ पे हम, कि अ रेगुलर वर्ब इज वन दैट कन्फर्म्स टू द यूजुअल रूल ऑफ फॉर्मिंग अ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे लव है, ठीक है, लव का लव्ड, ठीक, हेट, हेटेड, हेटोड, तो ये सारी जो है जिसमें ईडी देख रहे हो, यहाँ पे ईडी ईडी लग रहा है पास्ट में, अगर हम जब पास्ट की बात करें, ठीक है, भूतकाल की, तो ये क्या है, कहलाता है रेगुलर। सो इन इंग्लिश द यूजुअल रूल इज टू ऐड ईडी और डी एट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड टू क्रिएट द पास्ट टेंस। जब आप किसी एक वर्ड में ईडी या फिर डी लगा दो, उसी को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पे देखो लव, हेट, मूव, तो ये सारे में आपने यहाँ पे ईडी ईडी लगा दिया, राइट, तो ये क्या हो गया, एक इसका रेगुलर फॉर्मेट है, राइट, एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट के थ्रू आप, एक रूल के थ्रू आप इसको मेंशन कर रहे हो ईडी लगा के, तो इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। क्लियर है? तो irregular is just the opposite। तो irregular which does not form its simple past tense or its past tense by adding ed या d to the base form। Irregular verbs contrast with the regular verbs in which forms the past simple past tense and the past participle by adding ed or d। जैसे regular verb में अभी हमने देखा, jump में क्या लगा दिया हमने, jumped, लास्ट में ed, राइट। और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो हैज जम्प्ड। टेंस अभी हम आएंगे, अभी हम सिर्फ वर्ब पे चलते हैं, ठीक है। फिर इरेगुलर जो है वो क्या है, अराइज। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इसमें हम ईडी नहीं लगा सकते, समझ रहे हो, इसमें हम अरोज, इसका जो पास्ट फॉर्म होगा अरोज, अराइज का अरोज, जैसे वेक, वोक, समझ रहे हो, और अराइजन पास्ट पार्टिसिपल, तो ये एक रेगुलर फॉर्म नहीं फॉर्म करता, इसीलिए इसको इरेगुलर बोलते हैं। क्लियर है? ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो इट इज समवॉट ironic that the most regularly used verb in English are irregular। जैसे देखो be का was, were, come, came, get, got, ये सारे irregular हैं, ईडी नहीं लग रहा है, जिसमें ईडी लगेगा वो कहलाएगा रेगुलर। ओके, go, went, know का knew, make का made, stay, say का said, see का saw, take का took, think का thought। सेम सिंपल पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में हैज बीन, कम, इसमें भी चेंज हो रहे हैं, ईडी नहीं लग रहा है कहीं, देखो कहीं पे भी ईडी नहीं लगा है, इसमें भी
तो ये एक ट्रिक है, ध्यान रखना, जब ईडी लगे तो मोस्ट ऑफ दी विल बी रेगुलर वर्ब, whereas जब जो सेंटेंस है वो जो वर्ड है वो कंप्लीटली इस तरह से दिखे पास्ट, अपने पास्ट फॉर्म में, इट विल बी इरेगुलर। समझ रहे हो? नाउ और इस इरेगुलर के एग्जांपल्स, टू बिगिन का मतलब पास्ट में बिगैन, ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रोक का मतलब हम लोग ऑलरेडी उसको तोड़ चुके है ना। देन बाय का मतलब खरीदना, बॉट का मतलब खरीद चुके, समझ रहे हो, पास्ट में ही हो चुका ये चीजें। देन अब रेगुलर में देखें तो कुक, टू कुक का मतलब कुछ पकाना, और कुक्ड मतलब ईडी लग गया, तो यहां पे बात हो रही है रेगुलर की। प्ले का खेलना, प्लेड खेल चुके, डांस करना, बट डांस मतलब डांस ऑलरेडी हो चुका, पास्ट। क्लियर है? सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ये टॉपिक बहुत इजी था। रेगुलर में ईडी लगाना है, इरेगुलर में ईडी नहीं लगेगा। क्लियर है? सो आई होप दिस इज क्लियर। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट। And for any other inquiry, just call on this number or you can visit the website as well. Okay, till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.